तो ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और हम यहां पर स्टूडियो में भी इसी मसले पर आज चर्चा कर रहे हैं। और मेरा सवाल मुफ्ती जियाई साहब आपसे है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि निकाह खत्म करने का सबसे घिनौना और अनचाहा तरीका है ट्रिपल तलाक। मैं चाहती हूं आप हाँ और ना में जवाब दें, आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहली बात आपको, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं बल्कि ये कुरान और हदीस का भी मामला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे गैर पसंदीदा अगर कोई अमल है वो तो जायज़ कामों में सबसे गैर पसंदीदा अमल जो है वो है तलाक। अब चूंकि जिनको गैर ज़रूरी तौर पर तलाक दी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श इलाही हिल जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है, लेकिन यही फरमान मेरे रब ने और मेरे रसूल ने 1400 साल पहले कह दिया। हम उस चीज़ पर कायम हैं आज भी। अब कंडीशंस ये है कि वो लोग जो जुल्म और ज़्यादती करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर में कानूनी चारा जोई करने के बजाय तलाक को ख़त्म करने की बात हो रही है। ये गैर मुनासिब है। होना ये चाहिए था कि वो काम जो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं उन गलत करने वालों को सजाएं मुकर्रर की जाए, उनको जेल की कोठरी में बंद किया जाए या जुर्माने आयद किए जाए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद हज़रत उमर फारूक क्यों नहीं हो पा रहा मौलाना आबिद साहब, क्यों नहीं हो पा रहा है? ये हमारे मुआशरे की कमी। देखिए, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको एक मिसाल से फिर बताऊं। मैं मिसाल बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त नहीं है मौलाना आबिद साहब, माफी चाहूंगी। सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे बड़ा, नहीं बहुत संक्षेप, दो सेकंड। नमाज जो है वो ईमान में आने के बाद सबसे अहम फरीजा है। 90% से ज्यादा मुसलमान नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उनके अंदर का ईमान जो है वो कमजोर पड़ा हुआ है। और जब तक आप उसको अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक आदमी शरीयत पे पूरी तरह अमल नहीं कर पाएगा। आपको सुधारना पड़ेगा, उसे सबसे पहले इस्लाम पर लाना पड़ेगा। देखिए, डंडे से आप लोगों को सुधार नहीं पाएंगे। मैं फिर कहता हूं, अखलाक से और उसको मोरलिटी की बुनियाद पर ला करके आप उसको जो है वही खुद एहतसाबी के अमल से गुजारना पड़ेगा, तभी वो सही लाइन पे आएगा। लेकिन डंडे की जरूरत पड़ती भी है जब खुद नहीं कोई समझता। ताहिरा हसन, क्या है, मुझे बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जी ताहिरा हसन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मौलाना साहब ने कहा अखलाक से। जी हेलो, जी सुन रहे हैं। अखलाक से लोगों में इस्लाम लाया जा सकता है। जी, तो इस अखलाक तो आप दिखा रहे हैं कि औरतों के साथ किस तरह का अखलाक पेश कर रहे हैं आप। और दूसरी बात, आपने कहा कि 3 तलाक इन वन गो अगर कुरान में नहीं दिया तो ये भी तो नहीं दिया। बड़ा पहले आप अपनी वजाहत कीजिए। ये भी तो नहीं दिया कि मैंने आपको कुछ बुरा कहा, कोई बदअखलाकी की, कोई गलत बात कही, कोई नाशाइस्ता जुमला बोला, बहन के अलावा हमने कोई लफ्ज़ कहा जो दिया जा रहा है। हालांकि आपकी बातों से हमें सख्त एतराज है, इसलिए कि आप लोग बार-बार मौलवी कह करके आप इस्लाम की बुनियादों पर बुरा चलाने का काम। आपकी बात पूरी हो चुकी है, मैं और वक्त आपको नहीं दे सकती। डॉक्टर ज़ीनत का आखिरी कमेंट, मुझे ब्रेक लेना होगा। डॉक्टर ज़ीनत, बड़ी इज्जत और ना कहेंगे इंशाल्लाह। आप हमारी बहन हैं। ये सुनकर आपको लग रहा है कुछ समाधान की ओर जा रहे हैं हम? डॉक्टर ज़ीनत जी, मौलाना साहब की जी डॉक्टर मौलाना साहब की कोई भी बात में लीगैलिटी नहीं है। अखलाक की बात एक है और लीगैलिटी की बात दूसरी है। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक ट्रिपल तलाक आपने बोल दिया इंस्टेंट, और लड़की की जिंदगी इतर पितर हो गई और उसको आप इस्लाम का नाम दे रहे हो, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो, रसूल का नाम बदनाम कर रहे हो, या आप लोग कर रहे हो। और एक इस्लाम का जो प्रोसीजर है जो मैं कहने जा रही हूँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सवाल खड़ा करा है, उसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान ने, जैसे कि पाकिस्तान में एक रूल है कि एक आदमी को डाइवोर्स देना है तो वो लिख के कोर्ट में भेजे, जैसे कि इस्लाम में एक तरीका है जिसको कहते हैं फस्क। जहां मुस्लिम औरत को डाइवोर्स चाहिए वो फस्क में जाती है, कोर्ट में जाती है। वैसा एक लेटर लिख के फस्क को इस्तेमाल करना चाहिए। जी, कुल मिलाकर जो है डॉक्टर ज़ीनत कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर अब अधर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।